Hello students, class second student, how are you? So student, now today is your EVS turn and last time we have studied chapter name living in house. हमने लास्ट टाइम में लिविंग इन हाउस चैप्टर पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर तक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी. देन नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर, अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे दिस इज़ द आवर लास्ट चैप्टर ऑफ हाफ ईयरली सिलेबस. ओके स्टूडेंट्स, हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे. तो चलिए आज हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. तो हमारे चैप्टर का नेम है आवर नेबर्स. नेबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पड़ोसी. तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वो हमारा आस पड़ोस कहलाता है और उसको हम पड़ोसी, जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो पड़ोसी कहलाते हैं. ठीक है, हमारे घर के बगल अगर किसी का घर है या कोई बिल्डिंग है, कोई जगह है, तो वो हमारे पड़ोस में हुई ना. तो इसलिए हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि पड़ोसी का मतलब क्या है, क्या क्या हमारे आस पड़ोस हो सकता है. जो बिल्डिंग, जो घर, जो लोग हमारे आस पड़ोस होते हैं उसे नेबरहुड भी कहते हैं, नेबर्स भी कहते हैं. तो देखिए, एरिया अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के चारों तरफ का एरिया, जगह इज़ नोन एज नेबरहुड. किसके नाम से जाना जाता है? नेबरहुड के नाम से जाना जाता है, आस पड़ोस के नाम से. द पीपल, लोग हु लिव इन दैट एरिया, और वो लोग जो इस एरिया में रहते हैं आर कॉल्ड नेबर्स. क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं. मेनी अदर फैमिलीज, और भी बहुत सारे परिवार, लिव नियर आवर हाउसेस, हमारे घर के आसपास और भी बहुत सारे परिवार के लोग रहते हैं. सो इसलिए दे आर आवर नेबर्स, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं. स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस ETC. स्कूल, मार्केट यानी बाज़ार, हॉस्पिटल अस्पताल, पोस्ट ऑफिस डाकघर, ETC यानी कि इत्यादि एट्सेट्रा आर आल्सो लोकेटेड, जो हमारे चारों तरफ और भी चीज़ें लोकेटेड मतलब होती हैं अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के चारों ओर. किसी के घर के पास हॉस्पिटल होता है, किसी के घर के पास स्कूल होते हैं, कहीं पर पोस्ट ऑफिस है तो कहीं पे बैंक है. तो ये सब क्या है? हमारे नेबरहुड है, हमारे आसपास के एरिया हैं. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें मेक अवर नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस को बनाती हैं. जैसे सबसे पहले हम स्कूल के बारे में बात करते हैं, फिर देखिए हॉस्पिटल है. तो कह रहा है नेबर्स गिव्स अस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. देखिए, जब हमारे नेबर्स का मतलब जो आस पड़ोस होता है हमारा, हमें सुरक्षा देता है. अगर आप किसी अकेले जगह रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन आप 4-6 घर के बीच में रहते हो तो वहाँ पे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे. कैसे सुरक्षित महसूस करोगे? कि जैसे आप कभी बीमार पड़ जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो सबसे पहले आपके रिलेटिव्स तो आएंगे नहीं, वो कहीं दूर रहते हैं ना बेटा. तो देखिए उसमें क्या होता है, फिर जब अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारे पास आते हैं हमारा साथ देने के लिए. इसीलिए कह रहा है कि नेबर्स जो है हमें सिक्योरिटी देते हैं, सुरक्षा देते हैं. दे मेक आवर लाइफ हैप्पी, वो हमारी लाइफ को खुशियों से भरा बनाते हैं. एंड कंफर्टेबल, और आरामदायक बनाते हैं. लेकिन सभी नेबर्स ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा मुझे भी पता है, आप लोग भी जानते हो. लेकिन देखिए ज़्यादातर देखिए ये होता है, हमें इसलिए अपने आस पड़ोस में अच्छा व्यवहार करना चाहिए. दे शेयर आवर जॉयज़, वो हमारी खुशियों को बांटते हैं. एंड सॉरोज़, और हमारे दुख को बांटते हैं. दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर वेन एवर नीडेड, वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है. ऑल दीज आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नेबर. एक अच्छे पड़ोसी की यही क्वालिटी, यही गुण होते हैं. वी शुड ऑल्सो हेल्प एंड केयर फॉर आवर नेबर्स, हमें भी अपने पड़ोसियों की केयर यानी देखभाल और मदद करनी चाहिए. वी कैन डू, हम कर सकते हैं. फॉलोइंग थिंग्स, इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं. टू हेल्प आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की मदद करने में क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है
वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन द नेबरहुड। अब देखिए, पड़ोसी हमारी मदद तभी करेंगे जब हम उनके मन का काम करेंगे। मतलब मन के काम का मतलब हम उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो क्या कह रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन द नेबरहुड, हमें अपने आस पड़ोस में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप किसी के घर के सामने, आपके घर के पास कई सारे घर हैं, आप किसी के घर के सामने कूड़ा कचरा फेंकोगे तो क्या वो पड़ोसी आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा, आपसे लड़ाई करेगा कि भाई तुमने मेरे घर के सामने कचरा क्यों फेंका। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा पड़ोसी हमारी मदद करेगा, हमारे दुख में शामिल होगा, हमारी खुशी में शामिल होगा, और जब भी हमें कोई ज़रूरत होगी तुरंत मदद के लिए खड़ा रहेगा। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, वी शुड नेवर प्ले लाउड म्यूज़िक, हमें कभी भी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अगर डिस्टर्ब होगा तो वो कहेगा कि भाई इनके यहाँ बहुत तेज़ म्यूज़िक बजता है, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत तेज़ साउंड चलाते हैं, तो वो आपसे खुश होगा? नहीं होगा। आपकी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमें कभी भी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं प्ले करना चाहिए। वी शुड मेंटेन द क्लीननेस एंड ग्रीनरी ऑफ आवर नेबरहुड टुगेदर। वी शुड मेंटेन द क्लीननेस एंड ग्रीनरी ऑफ आवर नेबरहुड टुगेदर। हमें अपने आस पड़ोस में मेंटेन द क्लीननेस मतलब साफ सफाई बनानी चाहिए, रखनी चाहिए, एंड ग्रीनरी और हरियाली बनानी चाहिए, हरियाली रखनी चाहिए, ऑफ अवर नेबरहुड टुगेदर, साथ साथ में अपने सभी पड़ोसियों के साथ अपने आस पड़ोस में साफ सफाई हरियाली को मेंटेन करना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स टुगेदर, हमें कोई भी कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, त्यौहार हो, सब कुछ साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर हमें अच्छा पड़ोसी बनना है और अच्छा पड़ोसी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे हमारे अगल बगल के लोग हमसे खुश ना रहें, गुस्सा रहें, तो फिर वो हमारी मदद नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों, आपको भी अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए ना लाउड तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक प्ले करना चाहिए, ना ही किसी के घर के सामने कूड़ा कचरा करना चाहिए। हमेशा आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली बनाइए, कोई भी फंक्शन हो, त्यौहार हो, सब लोग साथ में मिलकर मनाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है एक्सप्लेनेशन। आप जो है इसकी राइटिंग करके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, ऑडियो। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।